Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 13, that is lines and angles part 8. In this video we discuss next topic, that is angles made by transversal with two lines. For this we first of all discuss what is transversal. So let's the definition of transversal. A line which intersects two or more given lines at distinct points is called transversal to the given lines. एक लाइन जो इंटरसेक्ट करे दो या उससे अधिक दिए हुए लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी डिस्टिंक्ट में डिफरेंट, यानी उस दिए हुए लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, दैट मीन्स कट करे, तो वैसे लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन उस गिवन लाइन के लिए कहेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड this from examples of figures. Here we see that total 5 example. यहाँ L एक लाइन है जो M, ये लाइन और ये लाइन N, M और N को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है. M को इस पॉइंट पर और N को इस पॉइंट पर. कौन सा लाइन कट कर रहा है? तो L कर रहा है. तो यहाँ L क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ भी M और N को डिफरेंट पॉइंट पर ये L लाइन कट कर रहा है, इसलिए यहाँ भी L ट्रांसवर्सल हो जाएगा. तीसरा में ये लाइन M है, ये लाइन N है, और इस दोनों लाइन को ये L लाइन क्या करता है? कट करता है डिफरेंट पॉइंट पे. एक इस लाइन को इस पर और इस लाइन को इस पॉइंट पर कट करता है, डिफरेंट पॉइंट पर कट करता है. अतः इस फिगर में भी L ट्रांसवर्सल लाइन हो गया. अब यहाँ पर M, N और P, यहाँ पर 3 लाइन लिया गया. इस 3 लाइन को एक लाइन L डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है. M को इस पॉइंट पर, N को इस पॉइंट पर और P को इस पॉइंट पर कट कर रहा है. तो तीनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है L लाइन. अतः L क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया इस तीनों लाइन के लिए. अब यहाँ M ये लाइन हुआ, N ये लाइन हुआ. इस दोनों लाइन को ये L लाइन कट कर रहा है, लेकिन सेम पॉइंट पर कट कर रहा है. M को भी इसी पॉइंट पर और N को भी इसी पॉइंट पर. तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ. ये L जो है, ये L लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन होने के लिए इसको डिफरेंट पॉइंट पर गिवन लाइंस को कट करना चाहिए था. डिफरेंट पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है, सेम पॉइंट पर कट कर रहा है. अतः यह इस फिगर 5 में L क्या है? तो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है. Clearly we see above in figure 1 to 4, L is the transversal to given lines, but in figure 5 L is not transversal because it does not intersect the lines M and N at different points. फिगर 1 से लेकर 4 तक L जो है ट्रांसवर्सल लाइन है गिवन लाइंस के लिए, और 5 फिगर में L ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है क्योंकि यह जो है गिवन लाइंस M और N को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. नाउ take a line that is PQ is a transversal to the lines AB and CD intersecting AB at F and CD at E. अब दो लाइन
ए बी और सी डी दो लाइन है, उस दोनों लाइन को एक लाइन पी क्यू क्या कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, ए बी को एफ पर और सी डी को ई पर। अब at F and at E, four angles each are formed. F पर भी और E पर भी प्रत्येक पॉइंट पर 4 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहा है, बन रहा है। E पर भी, यहाँ पर भी और F पर भी, F और E दोनों पर 4 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहा है। These 8 angles are marked as 1 2 3 4 5 6 7 and 8, यानी 1 to 4 up to 8, यानी ये 8 एंगल्स को हम क्या कर लिए, मार्क कर लिए, सपोज कर लिए। ठीक है, 1 इस एंगल को, ये एंगल, 2 इस एंगल को, 3 इस एंगल को, 4 इस एंगल को, 5 इस एंगल को, 6 इस एंगल को, 7 इस एंगल को, 8 इस एंगल को मार्क कर लिया हमने, सपोज कर लिया। Now I would like to discuss on different types of angle made by when a transversal line intersect two given lines. First of all, exterior angles. Exterior means हिंदी मीनिंग बाहरी, यानी एक्सटीरियर, एक्सटर्नल एंगल, बाहरी, बाहर का एंगल। तो यहाँ बाहर का एंगल 1 2 7 और 8, ये टोटल 4 एंगल है जो बाहर का एंगल है। ठीक है, 1 2 7 एंड 8 आर एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट एंगल्स इज इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब हिंदी मीनिंग इसका हो गया आंतरिक, यानी अंदर का। तो इंटीरियर एंगल हो गया, अंदर में कौन कौन एंगल है, 3 4 5 6, ये अंदर का एंगल हो गया। ठीक है, 3 4 5 6 आर इंटीरियर एंगल। बाहर में जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाहर का एक्सटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर एंगल की बात होगी तो ये जैसे लाइन इंटरसेक्ट, ये दो लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रहा है इस लाइन से, तो यहाँ ये अंदर का, ये एंगल अंदर का, ये अंदर एंगल का, ये अंदर भी इंटीरियर एंगल, ये चारों एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग? कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स संगत। This means if we take angle this, then corresponding of this angle is angle 5, as यह एंगल क्या है, यह एंगल इस पॉइंट पर राइट हैंड साइड में एबव में, यह एंगल इस पॉइंट पर एबव में राइट हैंड साइड में, सिमिलरली इस पॉइंट पर, इसका अपोजिट पॉइंट पर भी एबव में राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 हो गया। ठीक है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5, यहाँ लिए ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये। ठीक है, अगर हम ले रहे हैं एंगल ये इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो इस पॉइंट पे भी ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल इंडिकेट था 1, ये था 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 हो जाएगा और 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 हो जाएगा। अब 4 का 8, 4 कहाँ पे होगा, 1 2 3 यहाँ और 4 यहाँ, 4 यहाँ होगा। ठीक है, तो 4 ये है इस पॉइंट पर नीचे में राइट हैंड साइड, तो इस पॉइंट पर भी नीचे में राइट हैंड साइड, तो क्या कौन सा एंगल होगा, ये। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, ये होगा। यहाँ 10 कर देते हैं तो यहाँ भी हम 3 कर देंगे। ठीक है, तो 4 का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यानी 4 का 8, तो 4 का 8 के साथ। अब ये 3 इस एंगल का, तो इस एंगल का ये हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इस पॉइंट पर कैसा है, तो
लेफ्ट हैंड साइड में नीचे है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में भी लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे होना चाहिए इसका करस्पॉन्डिंग, तो 3 का 7 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मीन्स डायगोनली, यानी एक दूसरे का विरोधाभास, उल्टा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे ये लाइन दो लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर है, यानी इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट को देखना है। इंटीरियर एंगल ये हो गया इंटीरियर एंगल, इसमें अल्टरनेट, तो इसका इस एंगल का अल्टरनेट हो जाएगा ये। ठीक है, और इस एंगल का अल्टरनेट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यानी 3 का 5 के साथ 3 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 4 का 6 इसका अल्टरनेट हो जाएगा 6, तो 4 का 6 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे करेंगे? डायगोनली, एक दूसरे का अपोजिट हमको देखना है। अब आगे नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल में जैसे ये दो लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट किया, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा हुआ? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, या 4 एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसमें एक्सटीरियर में हमको देखना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखना है, तो इस एंगल का अपोजिट में हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा ये। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लिया है, तो इसको इधर लेना पड़ेगा। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 7 हो गया, 1 और 7 हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये एंगल 2 हुआ, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 2 है, इस साइड में लिए हैं, इस पॉइंट पर इस साइड में, तो इस पॉइंट पर इस साइड लेना पड़ेगा। ये राइट हैंड साइड लिए हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा, तो 2 का 8 हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। नाउ नेक्स्ट इज 3 and 6 are consecutive, 4 and 5 are consecutive इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल में कंजिक्यूटिव देखना है, कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार। ये हो गए इंटीरियर एंगल, ये तो ये लगातार में ये और ये हो गया कंजिक्यूटिव, ये और ये हो जाएगा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसका दूसरा नाम को इंटीरियर भी होता है, और एक नाम और है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड का एंगल। ठीक है, उसको हम लोग कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, तो 4 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ क्या बनाएगा? कंजिक्यूटिव इंटीरियर बनाएगा। Thank you for visiting this video. Next concept from this chapter will be continued in next part of video.